नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास। नमस्कार दादा। नमस्कार। बढ़िया बढ़िया है। आज किस सीट पे बात करेंगे हम लोग? आज हम लोग फोर्थ फेज में रायबरेली सीट के बारे में बात करेंगे। वो काफ़ी हॉट सीट है इस फेज में। शुक्रिया दादा। तो जैसा दादा ने बताया, आज हम लोग बात कर रहे हैं रायबरेली सीट की। रायबरेली विधानसभा क्षेत्र रायबरेली जिले का हिस्सा है और इसे लंबे समय से एक ख्याति प्राप्त असेंबली और संसदीय सीट माना जाता है। रायबरेली ढेर सारा राजस्व कमाने वाला इलाका है और यहाँ उद्योग बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलने वाली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन बरास्ता रायबरेली गुजरेगी और यहाँ पर रुकेगी भी। एक लंबे समय तक रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। जी हाँ, एक अभेद्य किला। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी अभी भी यहां से सांसद हैं। विधानसभा के स्तर पर रायबरेली बाहुबली नेता अखिलेश सिंह का गढ़ रहा है। जब तक अखिलेश सिंह जिंदा थे, अखिलेश सिंह की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, जैसे नारे आम थे। 2017 में अखिलेश सिंह ने अपनी बेटी अदिति सिंह को रायबरेली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाया और अदिति 90,000 वोटों से जीती। 2019 में लंबी बीमारी के बाद अखिलेश सिंह की मौत के बाद रायबरेली में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। अब अदिति सिंह बीजेपी का हिस्सा हैं और रायबरेली से उम्मीदवार भी। तो आइए अब देख लेते हैं कि अन्य पार्टियों ने किस किस उम्मीदवार को यहाँ पर रायबरेली में ज़मीन पर उतारा है अपने वीडियो वॉल पर। जैसा आप देख सकते हैं, अदिति सिंह के अलावा समाजवादी पार्टी ने राम प्रताप यादव को मैदान में उतारा है। वो यादव समुदाय से आते हैं। कांग्रेस ने मनीष सिंह चौहान, जो राजपूत है, उनको मैदान में उतारा है। मनीष सिंह अदिति सिंह के रिश्ते में भाई भी लगते हैं। और बीएसपी ने मोहम्मद अशरफ, जो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनको यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्थ, यहाँ पर दो जो प्रत्याशी हैं वो राजपूत हैं और एक यादव हैं और एक मुस्लिम है। मुस्लिमों की तादाद यहाँ काफ़ी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, इधर काफ़ी है। ठीक है, रायबरेली सदर में काफ़ी है जी। ठीक है, तो इसलिए मुस्लिम वोट का ऊपर सभी का नजर रहेगा। आई थिंक बाद में जब कास्ट डेटा एक बार देख लेंगे, हाँ, उसके बाद आई थिंक चलिए हम लोग कास्ट डेटा देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं कि जातिवार यहाँ पर मतदाताओं की संख्या कितनी है। मुस्लिम यहाँ 1,10,000 हैं, काफ़ी सबसे ज़्यादा तादाद उन्हीं की है। राजपूत 40,000 हैं, यादव 35,000 हैं और ब्राह्मण 30,000 हैं। इसके अलावा कुर्मी 30,000 है और कायस्थ 15,000 है। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है ज़्यादा कि सुप्रीम शेड्यूल कास्ट जो हैं 24% हैं। इनमें पासी और खटिक समुदाय के लोग बहुतायत में हैं। तो पार्थ 1,10,000 मुस्लिम मतदाता और बाकी सब उनसे काफ़ी कम तादाद में हैं। तो मुस्लिम वोट यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मुस्लिम वोट किसी एक साइड गिर गया जी, ठीक है, तो देखिए अखिलेश सिंह जी को गिरता था जी। और अखिलेश सिंह जी देखिए ये बहुत अच्छा समझता था। तो उन्होंने आप देखेंगे 2012 में लास्ट जब इलेक्शन लड़ा था तो कांग्रेस से बाहर लड़ा था जी। उन्होंने पीस पार्टी चूज किया। अच्छा, पीस पार्टी क्योंकि मुस्लिम वोट लेने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो क्या है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी अदिति सिंह उन्होंने लड़ने जा रहा है बीजेपी का सिंबल में। अभी क्या है, मुस्लिम वोट उनको कितना गिरेगा? जो उनको पापा को गिरता था, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हाँ, लेकिन उनके पापा कभी बीजेपी से नहीं लड़े थे। अदिति सिंह बीजेपी की उम्मीदवार हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो देखिए ये बहुत, क्योंकि उनका जो पावर था, आप समझिए, जो सीक्रेट ऑफ पावर है जी जी, वो था जहाँ मुस्लिम वोट मुझे गिर जाता था जी, साथ में यादव भी गिरता था, खटिक भी गिरता था। तो इसलिए मुझे लग रहा था हाँ ये सीट कोई नहीं जीत पाएगा। अभी समझ लीजिए उस सिचुएशन में क्या है, आप जब बीजेपी में चला जाएंगे तो आपको मुस्लिम डाउट आ जाता है जी, यादव डाउट आ जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन में अदिति सिंह कैसे बीजेपी का दूसरा वोट लेकर जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी यादव और मुसलमान के अलावा जो मतदाता हैं उनमें से कितना वोट अदिति सिंह ले सकती हैं। उसमें राजपूत वोट तो जाहिर सी बात है उनको जाएगा ही। राजपूत में 2 कैंडिडेट है, लेकिन 2 कैंडिडेट है, मनीष सिंह भी बहुत मतलब सिग्निफिकेंट कैंडिडेट है, तो वहाँ वोट बढ़ सकता है, उधर वोट बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये सीट हम लोग चूज किया। इक्वेशन बहुत क्लियर नहीं है, आप समझ रहे हैं, मतलब A+B = C आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, जब मुस्लिम वोट, बीएसपी का भी मुस्लिम कैंडिडेट है जी,
वो भी ले सकता है जी। कांग्रेस वहां पर ट्रेडिशनल जो कांग्रेस को वोट मिलता था, कांग्रेस को वोट कौन करता था? तो बीएसपी अगर मैदान में है और उसका उम्मीदवार मुसलमान है तो इसके चलते क्या अतिथि सिंह को फायदा हो सकता है? डेफिनेटली। देखिए आप समझ लीजिए कांग्रेस का बेल्ट था जी, तो कांग्रेस को वोट कौन कौन कम्युनिटी करता था? मुसलमान करते थे, मुस्लिम करता था, ब्राह्मण भी करते अभी थे। समझ लीजिए कांग्रेस का कैंडिडेट है जी, तो समझ लीजिए आप हमेशा कांग्रेस को वोट करते आया है, बिल्कुल। तो उस इनर्शिया में कभी कभी क्या होता है वोट गिर जाता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन इतना वो बहुत तादाद में ऐसा वोट नहीं गिरता होगा। नहीं अभी देखना पड़ेगा। अच्छा। आप समझ रहे हैं, देखिए एसपी कभी ये सीट जीता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एसपी कभी जीता नहीं। हालांकि राम प्रताप यादव कई बार यहाँ पर उम्मीदवार रहे हैं। 2012 में था जी। 2012 में जब अखिलेश सिंह जी को जो चैलेंज किया था वो राम प्रताप यादव ही था। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर जो चुनाव का इतिहास है रायबरेली में वो देख लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं 1952 से 2019 के बीच कांग्रेस ने रायबरेली से 17 लोकसभा चुनाव जीते हैं। ये एक बड़ी संख्या है। सोनिया गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश से जीतने वाली अकेली सांसद है। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट ही मिली थी। रायबरेली विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान वोटरों की बड़ी तादाद है, जैसा आपने अभी जातिवार मतदाताओं की संख्या में देखा। और जैसा पार्थ ने बताया था 2012 में अखिलेश सिंह पीस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको उस समय भरपूर समर्थन मिला था मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। चुनाव में अखिलेश सिंह को मुस्लिम, यादव और खटीक समुदाय का हमेशा अच्छा समर्थन मिला। ये बड़ा अच्छा एक मिक्स था वोटर्स का, मिक्स कॉम्बिनेशन। अदिति सिंह को इन सभी समुदायों का समर्थन मिलेगा, हालांकि वो बेटी अखिलेश सिंह की, ये अभी निश्चित नहीं है। इस बार रायबरेली में प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर है और मुस्लिम वोट एसपी, कांग्रेस और बीएसपी के बीच बंटने पर तो अदिति सिंह को फायदा होगा। लेकिन अगर मुस्लिम और यादव समुदायों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला तो अदिति सिंह के लिए जीतने में कठिनाई हो सकती है। दादा ये बताइए, तो ये तो यहाँ पर अदिति सिंह इस बार फंस जाएंगी? देखिए वही है, अभी समझ लीजिए, देखिए एक समझना अखिलेश सिंह जी का एक प्रभाव है, उनका देहांत हुआ है। ठीक है, एक इमोशन रहता है। ठीक है, उस इमोशन में अगर वोट गिर गया तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ निश्चित है, पिछले बार जब कांग्रेस सिंबल में जब लड़ रहा था तो मालूम था कांग्रेस बहुत शायद यूपी में अच्छा निकला, लेकिन सभी को मालूम था रायबरेली में तो बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो समीकरण बैठा हुआ था। अभी अदिति सिंह को नया समीकरण बैठाना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, उनका ब्राह्मण वोट चाहिए, उनको आपका कुर्मी वोट चाहिए, उनका मौर्या वोट चाहिए, उनको आपका पासी वोट चाहिए, खटीक वोट चाहिए। तो नया समीकरण बैठाना पड़ेगा। पुराना जो समीकरण जो ट्राइड एंड टेस्टेड था अखिलेश सिंह के लिए, वो इस बार काम नहीं कर रहा है। उस बार काम नहीं कर रहा है। आपके पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या बोल रही है? नहीं देखिए, सीट तो काफ़ी इस बार टक्कर है। ठीक है, ये लोग तो बोल रहे हैं 50-50 है। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली लोगों को मालूम नहीं है जो अखिलेश सिंह का चलते हुए मुस्लिम वोट क्या कुछ हद तक गिर जाएगा अदिति सिंह का बीजेपी सिंबल में भी। लोगों को यह मालूम नहीं मनीष सिंह कितना मुस्लिम वोट खींच पाएंगे जी, या बीएसपी में कितना खींच जाएंगे, क्योंकि इतना बड़े तादाद में आप समझ 1,10,000 अगर वोट आ रहे हैं, समझ लो 17,000 वोटिंग करेंगे, वो समझना बहुत मुश्किल है। 17,000 में कोई इधर उधर कोई गांव में ऐसे टूटेगा नहीं टूटेगा, समझना बहुत मुश्किल है। तो अदिति सिंह के जो प्रमुख यहाँ पर उम्मीदवार जिनसे उनकी टक्कर होगी वो मेरे ख्याल से एसपी का समाजवादी पार्टी के राम प्रताप यादव होंगे। यस, हाँ। मनीष सिंह अदिति सिंह को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए कांग्रेस का ट्रेडिशनल एरिया था, लोग हाथ में वोट डालने का आदत था। ठीक है, और अभी राजपूत कम्युनिटी का भी वोट है, आप समझ लीजिए अराउंड मुझे 40,000 के करीब वोट है। ठीक है, अगर ये टूट गया तो फिर अखिलेश सिंह का और दिक्कत हो सकता है। अगर मनीष सिंह ने अदिति सिंह को दिक्कत हो सकता है। अगर मनीष सिंह ने राजपूत वोट नहीं ले पाया लेकिन मुस्लिम वोट ले लिया तब अदिति सिंह को फायदा होगा। तो बीएसपी का जो उम्मीदवार है उसका रोल क्या होगा यहाँ पर? देखिए अभी तक जितना ग्राउंड रिपोर्ट है उस हिसाब से बीएसपी बहुत ज्यादा इस कंपटीशन में नहीं है। आप एससी वोट काफी 24% बहुत होता है। हाँ, लेकिन आप देखेंगे चौथाई वोट है। हाँ, लेकिन आप देखेंगे हम लोग क्या बोला, पासी और खटीक ज्यादा है। हाँ, तो बीएसपी का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो है जाटव, वो उधर उतना संख्या में नहीं है, उससे ज्यादा पासी और खटीक है। तो इसीलिए समझ लीजिए ज्यादातर मुझे लग रहा है जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन समझ लीजिए मेनली आपका बीजेपी और एसपी का बीच में है। कांग्रेस किसका वोट लेगा उसके ऊपर डिसीजन आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। शुक्रिया पार्थ इस सारी जानकारी के लिए। तो अखिलेश सिंह के रहते विधानसभा में उनकी जीत निश्चित मानी जाती थी, लेकिन अदिति सिंह इस समय जब राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं तो ये निश्चित नहीं है कि अदिति सिंह इस बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। पक्का नहीं है, हालांकि ये फैसला 10 मार्च को ही हो पाएगा। तो सीट के गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
देश दुनिया की सभी खबरों के लिए और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। और अब विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।